तो कैसे हो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल में एसएससी एक ग्रुप। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? परसेंटेज। आज परसेंटेज की क्लास 4th लेंगे हम, और इंग्लिश वोकैब भी चल रहे साथ साथ। 15-15 मिनट की हम वीडियो बनाते हैं, उसमें सिर्फ 5 वोकैब करते हैं प्रीवियस 10 ईयर्स की, और साथ में 2 आइडियम्स रेगुलरली करते हैं। डेली उसकी वीडियो भी आती है, और रीजनिंग की भी, रीजनिंग की क्लास भी अटेंड किया करो, मैथ्स की भी और वोकैब की भी। ये तीनों चीज़ हम करा रहे हैं अभी साथ में। आज हम पढ़ाएंगे परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया एंड वॉल्यूम, सक्सेसिव चेंज और रेशियो मेथड 2 सिखाएंगे इसमें हम आज आपको। और पिछली क्लास भी ले लिया करो, क्योंकि जब तक पिछली क्लास अटेंड नहीं करोगे नेक्स्ट क्लास समझ नहीं आएगी। तो पहले प्रीवियस क्लास लिया करो, फिर उसको रिवाइज भी करा करो 2x पे देख के, देन ये वाली क्लास देखने आया करो आगे। ठीक है, तो समझाते हैं। सबसे पहले ये मतलब कैसे क्या होता है, सक्सेसिव क्या होता है, ये इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया एंड वॉल्यूम में, ये सब बताते हैं आपको। सबसे पहले 3 चैप्टर जो है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो 3 चैप्टर ना, इन तीनों में लगता है सक्सेसिव चेंज और रेशियो मेथड। तो इसमें हमारे पास दो ये लगाते हैं हम इसमें। एक में लगता है सक्सेसिव मेथड। जैसे क्वेश्चन आ जाता है ना कई बार, डायरेक्ट आपने देखा होगा, फाइंड द सक्सेसिव ऑफ 10 एंड 10, तो कैसे निकालते हैं वो वाला। और इन सारे चैप्टर में भी यूज होता है वो क्वेश्चन के हिसाब से। और एक होता है रेशियो मेथड। क्या होता है? रेशियो मेथड। वहां पे थोड़ा चल नहीं रहा, दूसरा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो कहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 मेथड होते हैं इसमें, एक सक्सेसिव मेथड, रेशियो मेथड। सक्सेसिव मेथड वहां लगाते हैं उस इंटीजर में जिसमें हमको मिलती है नॉर्मल परसेंटेज होती है, जिसमें 1%, 2%, 10%, 50%, मतलब नॉर्मल हो ऐसे कहीं तक भी, जिसमें फ्रैक्शंस में ना हो या कुछ उसमें ना हो। और रेशियो मेथड वहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हमें मिलती है 11 1/9%, 16 2/3%, ठीक है। उसके बाद अपना 12 1/2%, ये जो फ्रैक्शन में होती है ये सारी परसेंट, वहाँ पे हम यूज करते हैं अपना रेशियो मेथड। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने के बाद आगे चलते हैं, समझाते हैं ये वाला कैसे सॉल्व होता है, ये वाला कैसे सॉल्व होता है। उसके बाद ये बताएंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया एंड वॉल्यूम वाले कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। इसको नोट डाउन करो। अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सीजीएल के करेंगे। आपके सामने मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन सीजीएल का है, सीएचएसएल में आया है, मेंस वाले क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे सक्सेसिव मेथड समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या होता है सक्सेसिव मेथड। किसी भी 2% का सक्सेसिव निकालना होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको नोट डाउन कर लो, आगे हर जगह काम आएगा वो इन तीनों चैप्टर में जो मैंने बताए हैं। तो ये सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला है। अभी 2% दी हुई है हमारे पास, अगर क्या दिया हुआ 2% दी हुई है, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। 3% का भी होता है कि 1, 5 और 7 का सक्सेसिव निकालो। तो अभी मैं 2 वाले को बता रहा हूँ, 3 वाला जब आगे मुश्किल क्वेश्चन आएंगे उसमें बताऊंगा। अभी सिर्फ 2 वाला याद रखो, इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, नोट्स वाली में। इसका फॉर्मूला है a प्लस b प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ये a जो है ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट परसेंट है, और ये जो b है ये हमारा क्या है, ये सेकंड परसेंटेज है। इसको सॉल्व करना सेम नॉर्मल। अब जैसे हमें क्वेश्चन में दे दिया 10% एंड 10% का सक्सेसिव बताओ, तो कैसे बताएंगे? 10 हमें पता a, तो a आ गया 10 परसेंट हट जाएगी इसमें। दूसरा b भी आ गया 10, 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 100 अपॉन 100, तो 0 0 0 0 क्या आया आंसर? तो आगे 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 21। तो इसका सक्सेसिव क्या आ गया? 10 प्लस 10 का सक्सेसिव आ गया 21। तो ये हमारा आंसर, इतना सिंपल। ये तो बच्चों को सक्सेसिव नहीं पता, तो क्वेश्चन लिखा है सिंपल 10 एंड 10 का सक्सेसिव निकालो, बच्चे समझ ही नहीं आते क्या है सर, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा कैसे निकालना। तो सिंपल है इसका फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ये 2 डिजिट की परसेंट का फॉर्मूला है। ऐसे 3 का भी होता है, वो आपको बाद में बताएंगे, पहले आगे चलते हैं। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब नोट
तो कुछ इसी बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले थोड़ा अच्छी तरह समझ जाओगे आप। ये फॉर्मूला है, इसको लिखेंगे, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ मैं थोड़ा। a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। इसको ऐसे मजे में पढ़ो, बिल्कुल ऐसा मत पढ़ो कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ो कि ये हम अपने समझो कि एक लाइफ का मोमेंट चल रहा है, उसको मजे में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो ज़्यादा जल्दी सीखोगे। अब जैसे आपको क्वेश्चन में कह दिया 5% और 6% में सक्सेस से बता, तो हमें पता है सिंपल क्या है फॉर्मूला, ए है प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो इसमें पुट कर देंगे 5 प्लस 6, 6 5 30 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करेंगे 11 प्लस 0.3 एंड आंसर इज 11.3%। इसका इतने आसानी से आ गया आंसर। अगर इसे सक्सेस से निकालते तो नॉर्मल मेथड से तो पता नहीं कैसे निकलता। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 2% 10%, ए प्लस बी 2 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 2 अपॉन 100, ठीक है। 10 और 2 12 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 12.2%। सिंपल, आ गया आंसर, कुछ करना ही नहीं था, इतने आसान मेथड से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया। वैसे 5 5 का 10 10 का एक पूरा वो लिख देता हूँ मैं। अब बिना पेन उठाए करेंगे इनको, अब हमें पता चलेगा ना कैसे होगा। अब इसको बिना पेन उठाए करेंगे सारे, ठीक है। सबसे पहले करेंगे 1 1 का, इसका आंसर आप बताओगे, मैं तो लिखता रहूंगा, आप जो कमेंट करते हो मैं वो लिख दूंगा लाइव वीडियो में। इसको 2 2 का, ठीक है। 3 3 का, 4 4 का, जल्दी 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 बताता रहो, इतने मैं लिख रहा हूँ, इतने सारे बता देने हैं आपको। 5 5 का, 7 7 नहीं, चलो 8 ले लेते हैं डायरेक्ट। 8 8 का, मैं तो निकल दो सबको भी जाएगा। 10 10 का हमने निकाल लिए हैं, इनकी जल्दी निकालो, बिना पेन उठाए करने हैं हमें। 1 1 क्या बताया था सर, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0.01, 0.01 कैसे आएगा, ए बी अपॉन 100 है हमारे पास, तो ए बी अपॉन 100 क्या, 1 इंटू 1 अपॉन 100। तो एक पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था शायद परसेंटेज की सेकंड क्लास में, ये कैसे निकालते हैं। 1 अपॉन 100 आ गया। अब हमारे पास 2 0 है, तो 2 0 के लिए क्या होता है, पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट होनी चाहिए। तो एक तो है 1, एक लगा देंगे 0, ये आ जाएगा 0.01। और हमारे पास यहाँ क्या आया हुआ है, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 2.01%। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा 2.01। अब समझ आ गया कैसे हुआ है। ऐसे 2 2 2 4 4 4 के बाद पॉइंट, 2 2 से 4 होता है, 4 को डिवाइड करेंगे 100 से 0.04। ऐसे 3 3 3 3 होता है 6, 3 3 9, 0.09। तो ये आ जाएगा 4 4 8 8.16। इसमें सीधे सीधा आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 अपॉन 100 करेंगे इस वाले केस में, तो 16 अपॉन 100 और 2 है तो 0.16, तो ये 0.16 डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आया सर। ऐसे 5 5 जा 25, पॉइंट का 25, आगे 5 5 10, 8 8 जा 64, पॉइंट का 64, आगे 16, 10 10 जा 100 होता है इसका नॉर्मल, और यहाँ आ जाएगा 20 प्लस, पॉइंट नहीं आएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, अभी करके बताया था जैसे आपको, 20 प्लस 1 21%, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसको नोट डाउन कर लो। याद करने की तो क्या जरूरत है, ये आपको समझा ही दिया, याद क्या करना, ठीक है। ऐसे ये तो चलो सेम सेम के हो गए, सेम सेम हो गए। अब अलग डिफरेंट डिजिट आ जाते हैं, तो उनका कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इसको मिटा देता हूँ। फॉर्मूला यही लगेगा हमेशा, चाहे कोई भी डिजिट है, ए कैसा आ जाए, बी कैसा आ जाए, फॉर्मूला यही लगेगा। अब आ जाता है आपके पास अगर 2% और 3%, 4% और 5%, इसका आंसर आप बताओगे मेरे को। चलो 1% 9%, अब तो आपको समझ आ गया होगा ना। 5% 6% और 12% एंड 13%। इनका बताओ, सिंपल सॉल्व करना है सीधा। 3 + 2 5 सीधे लिख देंगे आप, प्लस करके यहाँ लिख दो, उसका मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6, तो 100 डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, 0.06। और ये जो आंसर आएगा ये परसेंटेज में आएगा, इसको परसेंटेज लगाना मत भूलना, ठीक है। यूनिट हमेशा जरूरी होती है लगानी, तो यूनिट जरूर लगेगी। 4 और 5, 4 5 कितना होता है 9, 5 4 जा 20, सिंपल ऐसे ऐसे। 9 और 1 10, 9 1 जा 9, 0.09। 6 5 11, 6 5 जा 30, 0.30, ठीक है। 12 13 25,
156 होता है। अब क्या करेंगे इसमें सर, अब हम इसमें पता है क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या आया, पॉइंट के बाद हमेशा हमारे इसमें 2 डिजिट बचेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो पॉइंट के बाद जो इधर वाले डिजिट है उसको इधर ले लेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 26.56%। ठीक है, इसकी मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं पॉइंट के बाद जो डिजिट बचेगी 2 बचेगी, क्योंकि नीचे 100 है तो 2 बचेगी, बाकी इधर ऐड हो जाएगी। जैसे 10 10 में था, 10 10 में हम इस हिसाब से करेंगे, 10 + 10 20.10 आ रहा था, 100 आ रहा था उसमें, तो यहाँ आ जाती 21.00, 21% उसका आंसर होता राइट। ठीक है, ऐसे था। तो ये आपको समझ आएगा। आगे चलते हैं, ये नोट कर लेना सारे। अब कराते हैं आपको रेशियो मेथड। ठीक है, क्या करेंगे, रेशियो मेथड। सक्सेसिव आपको समझ आ गया, सिंपल फॉर्मूला है a + b + ab × 100 a × b / 100। ठीक है, अब चलते हैं रेशियो मेथड में। रेशियो मेथड पहले बताएंगे कहाँ एप्लीकेबल होती है। रेशियो मेथड मतलब जो सक्सेसिव वाला मेथड है वो सिर्फ सक्सेसिव में ही यूज होगा, उसमें हम रेशियो वाले यूज नहीं कर सकते, पर रेशियो में हम सक्सेसिव वाले भी यूज कर सकते हैं, रेशियो वाले भी यूज कर सकते हैं। मतलब कैसे, मैं समझाता हूँ। रेशियो में एप्लीकेबल फ्रैक्शंस होते हैं। एप्लीकेबल क्या होते हैं, फ्रैक्शंस। जैसे कैसे फ्रैक्शन, जो मैंने बताया था फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए सिखाया था, 11 1/9%, 12 1/2%, 16 2/3% एंड सो ऑन, बहुत सारे बताए थे आपको ऐसे ही। तो इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो नॉर्मल परसेंटेज होते हैं 2%, 5%, 10%, ये सक्सेसिव से सॉल्व करते हैं वैसे तो, बट इससे भी कर सकते हैं, और इससे थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा और सक्सेसिव से आसान रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में अलग होते हैं केसेस। तो आगे चलते हैं। अब ये जो रेशियो है ये भी 2% वाली है, मतलब 3 वाली भी सेम होगी, ऐसी होती है। अब जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया फॉर 2%, इसमें हमें बताना है कि क्या हमारे पास 2% दे दी, 16 2/3% और 11 1/9%। मतलब ये कह रहा है हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस स्क्वायर बन गया, चलो रेक्टेंगल है, ये 16 2/3% से बढ़ता है और ये 11 1/9% से बढ़ता है। तो टोटल बताओ कि टोटल कितने परसेंट से बढ़ा। समझ आया क्वेश्चन, हमारे को 2% दे दी, इसमें बोला ये 16 2/3% से बढ़ता है, ये 11 1/9% से बढ़ता है, तो टोटल बताओ कितनी परसेंट से इसका एरिया बढ़ा। ठीक है, तो हमारे इसकी लेंथ पता है, इसकी लेंथ पता है, टोटल लेंथ बतानी कितने परसेंट से बढ़ी। ठीक है, अभी हमें ये पढ़ रहे हैं हम एरिया एंड वॉल्यूम, इंक्रीज इन एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें अभी हम वो लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ बताएंगे तो सिंपल निकल जाएगी लेंथ। कैसे निकलेगी, 16 2/3 किसका मान होता है, 16 2/3 होता है सर 1/6 का। ठीक है, 11 1/9 किसका होता है सर 1/9 का। अब ये बढ़ रही है तो मतलब प्लस हो रही है, तो 6 से 6 थी पहले इसकी वैल्यू, लेंथ 7 हो गई। ठीक है, अब ये कितना था, ये 9 था सर, ये 10 हो गया। वेरी गुड, अब इनको ऐड कर देंगे, ऐड में मल्टीप्लाई करें, 7 10 जा 70। एरिया बताना है ना, एरिया पूछा उन्होंने, तो 9 6 जा 54। तो कह रहा हमारी जो एरिया 54 था अब 70 हो चुका है, तो इसमें टोटल कितना इंक्रीमेंट आया, तो इसमें कितना वैल्यू है, ये 16 की वैल्यू, 70 में 54 रहे तो 16 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू कौन सी होती है, पहले वाली जो हमारी पहले थी, अब तो ये चेंज होने के बाद आई है, इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो आ जाएगा 1600 अपॉन 54, इसको काटेंगे तो ये 800 अपॉन 27%, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आया कहाँ रेशियो मेथड यूज करते हैं, कहाँ सक्सेसिव यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। चलो, अभी लेंथ दी हुई है हमें किसी की, ब्रेथ दी हुई है। लेंथ बढ़ती है हमारी 12.5% से, ब्रेथ बढ़ती है हमारी 11 1/9% से। इसकी वैल्यू हमें पता कितनी होती है, बढ़ रही है तो 1/8 प्लस करेंगे, बढ़ रही है तो प्लस 1/9, मतलब ओरिजिनल इतनी थी, ये इतनी बड़ी है, ये ओरिजिनल थी, ओरिजिनल ये इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीज है। ठीक है, तो अब हमें पता है लेंथ है हमारी और हमारे पास ब्रेथ है। लेंथ कितनी थी 8, कितनी हो गई 9, ब्रेथ कितनी थी 9, कितनी हो गई 10। मल्टीप्लाई करेंगे एरिया निकालने के लिए, 90 8 9 जा 72, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इसको काट दो, 2 5 जा 2 4 जा। ठीक है, ऐसे रेशियो को इधर उधर से काट सकते हैं ना, तो ऐसे ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो ये हमारा 9 से 9 भी कट गया,
तो 4:5 आ गई। तो पहले 4 थी, 5 हो गई, तो एक बढ़ा है कितने में, 4 पे इंटू 100, कितनी परसेंट आंसर आया, 25% टोटल इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, मैं 1 मिनट में आया पानी पी के। समझ आ रहा है बच्चों? इतना आसान मेथड बता दिया। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया लेंथ इतने परसेंट बढ़ी है, ब्रेथ इतने, तो आधे तो बच्चे ऐसे होंगे कि डर ही जाएंगे, जो अपने पढ़ के नहीं जाएंगे ना, 12:30 11, उनको इसकी वैल्यू नहीं पता होगी। इसलिए कहा था मैंने ये याद कर लो, ये हर जगह यूज होंगी, इसलिए याद करने के लिए बोला था आपको। तो जिसको ये याद होंगी अब वो इन क्वेश्चन को चुटकियों में कर रहा होगा। चलो इसी वजह से क्वेश्चन कर लेते हैं। सक्सेसिव और रेशियो दोनों बच्चों को समझ आ गया है सारा? कमेंट कर दो यस सर आ गया समझ, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन, बेस ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं, हाँ ट्राइंगल ही चलो, इज इंक्रीज्ड, ये INC इंक्रीज्ड है बाय 33 1/3%। ठीक है, एंड हाइट reduced by 16/3 कर लेते हैं, 16/3। फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद मैं कुछ और बताऊंगा इसी में। ये अगर आपसे पूछ लिया फाइंड परसेंटेज इन एरिया की जगह पूछ लिया लेंथ ऑफ ट्राइंगल, या फिर जैसे यहाँ पे है सर्कल का हमें दे दिया एरिया इतने परसेंट से बढ़ा है, और पूछ लिया कि सर्कल का जो हमारा सर्कमफ्रेंस है वो कितने परसेंट से बढ़ा होगा। तो एरिया तो अलग लेवल का है, 3D का, 2D का, और एक नॉर्मल 3D की वो डायमेंशन पूछ ली, तो कैसे बताएंगे उसमें। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करो। ये वही है सिंपल, जैसे आपको बताया था वैसे ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? 1 मिनट में आ जाता हूँ। हाँ करो सॉल्व। Base of a triangle is increased by 33 1/3% and height reduced by 16 2/3%. Find percentage change in area of triangle. कैसे करेंगे? अभी बताया था, इसको सक्सेसिव से तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है? रेशियो मेथड से। किससे? रेशियो मेथड से। ओके, तो रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व होता है हमें बताएं। ये हमारा बेस कितने से बड़ा है? 33 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/3। तो ये कितना बढ़ रही है, प्लस करेंगे। और हाइट कितने से बढ़ रही है? 16 2/3 कितने से इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6। ये बढ़ नहीं रही, ये रिड्यूस हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ करेंगे माइनस। अगर बच्चों ने यहाँ भी गलती करोगे पढ़ा नहीं होगा क्वेश्चन, हाइट रिड्यूस हो रही है। तो हमारे बेस में और हाइट में कितना फर्क आएगा? बेस और हाइट में, बेस हमारा दिया हुआ है 3 प्लस हो गया 4 हो गया, हाइट दी हुई है 6 माइनस हुई है ये, तो 5 हो गई। तो एरिया निकलता है, मतलब होगा 4 5 20 6 3 18। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ दिस। तो एरिया पहले 18 था, 20 होगा। कितना बढ़ा है? 2 की बढ़त हुई है। 2 की बढ़त किस पे हुई है? 18 पे हुई है। परसेंटेज निकालने के क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। 2 9 जा 100/9 क्या बताया था? 100/9 11 1/9%। ठीक है, आ गया समझ? सिंपल क्वेश्चन था। चलो गुड। जिस बच्चे ने नहीं किया नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेना। ऐसे ही होता है एरिया इसमें। सिंपल ऐसे इसको जिस नया क्वेश्चन देता हूँ आपको, अगर इसको मिटा देते हैं। मैं क्वेश्चन देता हूँ और लिखता हूँ सक्सेसिव से करना है ये। ठीक है, आपको सक्सेसिव से ही करना है, रेशियो से नहीं करना, सक्सेसिव से करना है। लेंथ जो है हमारी
7% से बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। और जो ब्रेथ है हमारी 3% से डिक्रीज होती है। ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज। सर अब आप कहोगे कि सर आपने तो ये बताया था सिर्फ हमें जैसे सक्सेसिव को बताता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, अब यहाँ डिक्रीज हो गया, अब क्या करें। अब मैं बताता हूँ, जहाँ डिक्रीज हो रहा है ना जिसमें, सिर्फ उसकी जगह माइनस लगा देंगे, बाकी सेम वही अपना जो रूल्स होते हैं प्लस माइनस वाले वो सॉल्व करें। इसमें हमें क्या दिख रहा है 7 और 3, तो फॉर्मूला क्या था a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। हमारे पास b क्या है, ये एरिया का इसका होगा ये, तो a है हमारे पास 7, b क्या है, मतलब लेंथ है 7 और ब्रेथ है 3% डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ प्लस था, प्लस तो है ही, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, मतलब ओवरऑल क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 7 में से 3 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे भी a इंटू बी करेंगे तो 21 तो आएगा, पर प्लस का आएगा माइनस का, इसके साथ तो माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो 7 से 21 तो माइनस का 21, ठीक है। और अपॉन में 100 तो आता ही है, तो 7 में से 3 गए 4, 100 को इससे डिवाइड करें 0.21, 4 में से 20 माइनस करेंगे तो 3.80 और एक और 3.79, तो 3.79 इज द राइट आंसर। दिस इज द परसेंटेज। अब ये हमारा आया है प्लस में, तो परसेंटेज जो टोटल हुई है हमारी इंक्रीज हुई है। अगर ये आंसर हमारा आता माइनस में तो समझ लो हमारा जो टोटल वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है। तो अभी प्लस में आया तो हमारा 3.79 इंक्रीमेंट हुआ है। ये दोनों केस थे, आपको समझ आ गया डिक्रीज वाला भी। और इसमें ऐसे ही होता सेम, अगर इसको भी बोल दिया गया होता कि ये भी यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते कि ये भी हमारा माइनस हो रहा है, ये भी हमारा माइनस हो रहा है, ये भी हमारा माइनस हो रहा है, माइनस में माइनस 10 माइनस 0.21, तो माइनस 10.21%, मतलब टोटल हमारा इतना डिक्रीज हुआ है, माइनस को हटा के यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डिक्रीज, ठीक है। टोटल 10.21% डिक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले हमारे एरिया में, ठीक है। चलो नया क्वेश्चन करते हैं। तो समझ आ गया होगा ये वाला सक्सेसिव भी आपको, सेम ही है, बस कुछ नहीं है, प्लस की जगह माइनस लगाना है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 50%। अब 50% की वैल्यू किसी को पता है, देन इट्स एरिया इज increase by 20%. Find effect on breadth of rectangle। बताओ, कई बच्चों ने दिमाग में सॉल्व कर दिया होगा, सर सिंपल तो है, 50 20 70 प्लस 52 जा 1000, 70 प्लस 10 और 80, सर 80 आ गया आंसर, है ना, 80 आया ना बहुत बच्चों का। अपने लिए तालियां बजा लो सबसे पहले, और बाकी बच्चे जिसका 80 नहीं आया वो भी तालियां बजाओ जिनका 80 आया उसके लिए। क्यों, अभी बताता हूँ क्यों। इतने समझदार बच्चे हैं ना ये, मतलब दिख नहीं रहे, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, सर ने 50 लिख दिया 20 लिख दिया कर देंगे, बस सर ने बताया था जहाँ 2% लिख जाए सॉल्व कर देना उसको सक्सेसिव मेथड से। भाई क्यों कर दिया सॉल्व, यहाँ पे दिख रहा है 50, यहाँ पे दिख रहा है 20। चलो जैसे आपने क्या, मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या किया आपने। चलो 50 प्लस 20 प्लस 52 जा 10 और 2 0 अपॉन 100, 0 0 0 0 70 प्लस 10 80, ये तो 80 आ गया सर हमारा, तो 1 मिनट में आ गया आंसर। पेन भी नहीं उठाया सर हमने, तभी तो तालियां बजवाई है तुम्हारे लिए, पेन नहीं उठाया तुमने। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले ये देखो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लेंथ ब्रेथ एरिया, ठीक है, ऐसे बना लो और इसको सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, सिंपल दिया हुआ 50% से बढ़िया है, तो मतलब किसी की वैल्यू 50% बदल दे तो 1/2 प्लस होता है। तो अगर वैल्यू किसी की 2 है और वो अब 3 हो गई है, 2 से 3 हो गई, देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय 20%। यहाँ पे कई बच्चे फंसे थे, अब समझ आ गया उन्हें, एरिया बढ़ा है 20% से बच्चा, तो एरिया बढ़ा है 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, बढ़ा है तो मतलब 5 से 6 हो गई, ठीक है, 5 की वैल्यू 6 हो गई। अब हमें ये निकालना है, जब भी बीच वाला निकालना होगा ना, जब भी बीच वाला निकालना होगा, मतलब हमें ऊपर वाला दिया हो नीचे वाला दिया हो या फिर ये दिया हो और ये दिया हो, ये निकालना हो या ये निकालना हो, तो कैसे करेंगे,
6 इंटू 2, मतलब जो ये वाला केस है इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 6 इंटू 2, ठीक है, और इस वाले केस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 इंटू 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, इसको मार्क कर लो इम्पोर्टेंट। अरे बच्चे यही गलती करते हैं, और यहीं पे जहाँ 2 नंबर कमाना होता है वहाँ 2.5 गवा के आता है, 2 तो इस क्वेश्चन का प्लस आधा नेगेटिव का, छोड़ आते तो कम से कम 2 ही तो जाते, यहाँ 2.5 गवाया है आते हुए क्वेश्चन के। तो ये सिंपल सॉल्व करेंगे, ठीक है ऐसे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमें से क्या पूछा, फाइंड इफेक्ट ऑन ब्रेथ, मतलब ब्रेथ में क्या इफेक्ट आया। ब्रेथ क्या थी, पहले 15 थी, अब 12 हो गई, मतलब ब्रेथ हमारी कम हुई है। कितने से कम हुई है, 3 से कम हुई है, यहाँ दिख रहा है। पहले ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 15 इंटू 100, तो ये काटेंगे 3 5 जा 520 जा, तो 20% से ब्रेथ हमारी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, मैं चेक करता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है। तो 20% से हमारी जो ब्रेथ है वो डिक्रीज हुई है। अब ये समझ आया कैसे निकालते हैं, हमेशा ये नहीं कि जल्दबाजी में दिख रहा है हमें सोल्व कर देंगे सीधा, ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, सिंपल देखेंगे। सबसे पहले 50% से ये बढ़ा है, 20 से ये हुआ है, उसके बाद देखेंगे ब्रेथ में कैसे निकालना है हमें। निकालने के लिए क्या बताया मैंने, जो हमारा नीचे दिया हुआ है उसको अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, जो इसमें दिया हुआ उसको अपोजिट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, ठीक है। आगे समझ, चलो आगे चलते हैं। कई बच्चों ने तो इस क्वेश्चन में झंडे गाड़ते हैं, जिसने तालियां बजाई हैं दूसरों के लिए, अब मैं उनके लिए तालियां बजाता हूँ कि आपने कम से कम क्वेश्चन समझ के रुक तो गए, ऐसे नहीं कि देख के सिर्फ कर दिया सीधा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसी क्वेश्चन में चेंज करते हैं, बाय इंक्रीज बाय एन एरिया इंक्रीज 20% ये अच्छा। इसका एक और मेथड बता देता हूँ, जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर हमें ये दिया हुआ है पेन चेंज मार्कर, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और एरिया दिया है। अब हमें पता है ब्रेथ निकालना है, जब भी ये निकालना हो या ये वाला निकालना हो और ये दिया हो ना फाइनल वैल्यू हमारी, तो क्या ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको मान लेते हैं हमारा टोटल 100 है, हमारी वैल्यू टोटल 100 है और लेंथ इज इंक्रीज बाय 50%, तो लेंथ हमारी बढ़ी 50% से, ठीक है। 50 बढ़ी तो कितनी होगी, 100 से 150 हो गई। एरिया हमारा बढ़ गया 20%, 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। तो इसकी और इसमें कितना चेंज है, हम पता सर इसमें 30 का चेंज है, किसके ऊपर चेंज है, लेंथ के, 150 इंटू 100 0 3 5 जा 520 जा, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं सिंपल। एक क्वेश्चन को करने के हमारे दिमाग में 4 मेथड होने चाहिए, और हमें अपने पेपर में सबसे बेस्ट मेथड लगाना। बेस्ट तो सारे होते हैं, देखो बेसिक होता है वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो बेसिक है समझने के लिए। उसके बाद ये है हमारे कॉन्सेप्ट ये बनाए गए हैं ताकि क्वेश्चन को जल्दी किया जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के 30 सेकंड ही होते हैं, तो इसलिए जितना जल्दी कर सकते हैं उतना फायदा है उन लोगों का। तो सिंपल इससे आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ते हैं, जो सक्सेसिव से भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। बताओ इसको ही अगर सक्सेसिव से करना है, जैसे किसी बच्चों को इसको बोलेंगे सर सक्सेसिव से करा दो, बनाता हूँ, इसे पानी पी लेता हूँ। कैसे करेंगे सक्सेसिव से, क्या दिया हुआ है हम सबसे पहले देखेंगे। अरे यार मार कर लेना जाता है, क्या दिया हुआ है, इंक्रीज बाय 50%, यहाँ दिया हुआ एरिया। तो सक्सेसिव का मेथड क्या था, एरिया कब निकलता है, जब यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 कर देते हैं। तो ये भी हमें दिया हुआ है, ये भी हमें दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, एरिया 20% से बढ़ा है, 20% से बढ़ा है तो सिंपल 20 लिख देंगे। ए कितने परसेंट से बढ़ा है, 50% से, तो सिंपल 50 लिख देंगे। बी को एज इट इज लिख देंगे, ए बी को लिखेंगे 50 इंटू बी अपॉन 100, ये कट जाएगा 2 से। अब 50 और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -30। अब हमारा पहले आएगा माइनस में, तो यहीं से पता चल रहा है कि डिक्रीज होने वाला है। तो यहाँ का बस था b प्लस बी बाई 2, तो b प्लस बी बाई 2 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 3b बाई 2। अब इसको लेके आ जाते हैं इधर, तो -30 इज इक्वल टू 3b बाई 2, 2 इधर चला जाएगा तो -60, b इधर 3 नीचे आ जाएगा, तो b की वैल्यू जो आ जाएगी -20, ये आई परसेंटेज और माइनस का मतलब है तो मतलब डिक्रीज।
ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने आपको 3 मेथड से बता दिया, देख रहे हो, सक्सेसिव से बता दिया, रेशियो से बता दिया, और एक और जो अभी बता रहा था इससे पहले। चलो डाल देते हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज तो एक क्वेश्चन दिमाग कर दिया सर, क्या हो गया सर, बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा, तो भूल ही नहीं सकते इसको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है, विद मैं ऑप्शन दूंगा, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is increased by 5% and area is decreased by 2%. Find effect on breadth of rectangle. सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन है, उससे भी आसान है, बस 50 और 20 की जगह 5 और 2 कर दिया है। देखते हैं कैसे कर पाते हैं बच्चे सॉल्व इसे। इसे ऑप्शन दे दूं क्या आपको? चलो 4 ऑप्शन दे देता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। पहला लिख लो नन ऑफ दिस, दूसरा लिख लो 25% डिक्रीज, तीसरा लिख लो 2% डिक्रीज, चौथा लिख लो 2% इंक्रीज। तो अब भी मैं बता रहा हूँ, कई बच्चों का आंसर आ भी गया होगा सी और डी में से, ठीक है। सी वाले सोच रहे होंगे हमारा ठीक है सर, डी वाले सोच रहे होंगे हमारा ठीक है सर, पर ठीक बताऊँ किसका है? चलो आप नहीं बताता, कर लो पहले, सारे बच्चे कर लो। बताऊँ कई बच्चों ने क्या किया, सर ने पिछली बार क्या दिया था, यहाँ पे दिया था सर ने 50, यहाँ पे दिया था 20, आंसर क्या आ रहा था -20% डिक्रीज, तो एक जीरो हटा दी, तो यहाँ से भी एक जीरो हटा देते हैं बस, -2% डिक्रीज, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल गलत। ऐसे करने लगे तो मैं छोड़ दो, आज ही बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ऐसे कर रहे हो तो छोड़ दो, नहीं होगी तुमसे ऐसे। मतलब यार बच्चे क्वेश्चन देख लो, 5 है 2 है, करो पहले, मूड खराब कर देते हैं सारा। भाई क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, सितारे चाहिए ना कंधों पे, क्वेश्चन पढ़ लो, वहां पे जाओगे ना। सरकार जो एग्जाम ले रही, क्यों ले रही है आपसे एग्जाम, क्यों पढ़ा रही है आपको इतना? इनको एजुकेटेड बंदे चाहिए वहाँ पे। किसी घर जा रहे हो इनकम टैक्स की रेट मारने, वहाँ पे जाके जो मालिक है घर का, वही आपको पागल बना के भेज देगा, अरे ये तो ये है, ये तो वो है, ठीक है। तभी आपको इतना पढ़ाना है कि दिमाग खोलो अपना, दिमाग खुलेगा जब भी सीखोगे। चलो करो इसे, इसको हटा दो, करो जल्दी जल्दी। तो सिंपल है, क्या करना है, 3 मेथड बताए थे, तीनों से बताता हूँ ये कैसे होगा। सबसे पहले नॉर्मल मेथड अपना, रेशियो मेथड। 5% कोई चीज बढ़ रही है, 5% की वैल्यू क्या होती है, 5/100, 5 1 जा 120 जा, तो 21, तो 1 से ही बढ़ रही है। दूसरी क्या है 2%, 2% की वैल्यू 1/50, तो 50 से ये बढ़ रही है। तो 20 से कोई चीज 21 हो गई, ये हमें बतानी क्या है, और ये 50 से कोई चीज 51 हो गई। ये फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 51 × 20, ये फाइंड करने के लिए 50 × 20। तो इससे हमें दिख रहा है कि सर बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको पहले माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आ जाएगा आंसर आने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 51 × 2 करेंगे 102 - 20, और ये 1000, इसको माइनस करेंगे 20/1000 × 100, आ जाएगा आंसर, बट थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो शायद। एक मिनट, इसको हम सिंपल नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे ये है हमारा दिया हुआ है, हमें पिछली बार बताया था आपको 100 वैल्यू है, इसकी वैल्यू 105 इसमें बढ़ते लेंथ या ब्रेथ में, और एरिया जो है हमारा 102 हो जाता है, क्या है एरिया, ठीक है। तो टोटल इसमें कितना चेंज है, टोटल चेंज है 3 का, ठीक है। 3 का किसके ऊपर है, लेंथ के ऊपर, इंटू परसेंट निकालेंगे 100 से करते हैं। हमने यहाँ क्या गलती कर दी थी, 1 2 5 2 10 0, कुछ गलती है क्या इस क्वेश्चन में, 5 बढ़िया है दोनों, हाँ ठीक है। तो 3/105 × 100, तो सॉल्व करेंगे, अब कैसे सॉल्व होगा, 5 1 6 3 1 जा, 3 3 जा 9, और 3 5 15, तो 100/35%,
100/35 अब जो सॉल्व करते हैं 5 7 जा 5 20 जा, तो 20/7% आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और इसमें कहाँ है 20/7 नहीं है, तो ये होगा इसका आंसर नन ऑफ दिस। ठीक है, आया समझ। 100 है हमारी वैल्यू, 5% से बड़ी, 2% से बड़ी, टोटल चेंज कितना आया 3 का चेंज आ गया, 3 अपॉन किसमें आया, लेंथ या ब्रेड्थ में आया है, इसके बेसिस पर आया, तो इसको अपॉन में लेंगे, इनटू 100% निकालने के लिए सॉल्व कर देंगे 20/7%, मतलब नन ऑफ दिस इसका आंसर। ये रेशियो मतलब नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, हो गया, नोट डाउन मिटा दो। हाँ, ये वाला सक्सेसिव से बताना भूल गया ना, सक्सेसिव से कैसे था। सक्सेसिव सिंपल है, इधर 2% बढ़ाया 5 + 2 + b + 5 अपॉन 100 इंटू b कर देंगे, ये इधर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू प्लस b, ये 20, ये आ जाएगा 21b अपॉन 20, सॉल्व कर देंगे, b की वैल्यू वही आ जाएगी 20/7, वो माइनस होगी, तो माइनस है तो डिक्रीज। ठीक है, ऐसे ना आगे चलते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले, ये हमने पढ़ लिया, रेक्टेंगल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों 2D इमेज तो हो जाएगी। अब यहीं पे कोई आपसे पूछ ले कि एक सर्कल है, क्या है, ये सर्कल है, इसमें इसके रेडियस को बढ़ाया गया हमने, इसके रेडियस को हमने 11 1/9 से बढ़ा दिया, क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो बताओ इसके एरिया में क्या इफेक्ट आएगा। अब सर ये क्या बात कर रहे हो, रेडियस से इसका थोड़ी पता चलेगा, पहले रेडियस निकालेंगे, 1/9 9 था 10 हो गया, तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है πr², इसमें पुट करेंगे π × 10 का स्क्वायर 100 पाई आएगा सर, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं होगा बच्चे, सिंपल बताता हूँ क्या करना है इसमें। ठीक है, ये आपने सही सोचा बिल्कुल, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/9, बिल्कुल ठीक, रेडियस 9 था 10 हो गया, तो रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करता है। जो है ना हम ये पढ़ रहे हैं ना परसेंटेज का जो रेशियो मेथड है, इसमें जो स्टेबल चीज है ना, जैसे पाई r², तो r² तो हमारे r की वैल्यू तो हमारे पास है, इसको भूल जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे इसमें 2 × l + b से सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, तो 2 एक स्टेबल है, मतलब इसमें चेंज नहीं होते, 2 ही रहेगा, तो इसको भूल जाएंगे, सिर्फ इसको लेते हैं। ठीक है, अब रेडियस हमें पता ही है, रेडियस को रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है सर्कल का एरिया, तो पहले था 81, अब हो गया 100, कितने का चेंज आया 19 का, इसके ऊपर 81 के ऊपर, इनटू परसेंट निकालेंगे 100%, तो 1900/81, दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे तरह, नोट डाउन कर लेना इसको। अब चलो, इसमें ही आपको ये उल्टा दे दिया जाता है कि सर्कल ही है, ठीक है, सर्कल ही है, रेडियस हमको पता नहीं, एरिया दे दिया कि 21% से बढ़ा है आपका एरिया, तो बताओ आपका जो रेडियस है कितना होगा, कितने परसेंट से बढ़ा होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे उसमें क्या कर रहे थे, रेडियस इंटू रेडियस से एरिया आ रहा था हमारा, इसको स्क्वायर करने से हमारा एरिया आ रहा था, इसमें क्या करेंगे, सिंपल हमें पता है एरिया, हमें पता है, यहाँ हमें पता है ओल्ड एरिया कितना है, न्यू एरिया कितना है, ओल्ड 100 होगा, ओल्ड ले लेते हैं 100, ये एज्यूम करना है, हमें सपोज करना है, तो अब एरिया 21% से बढ़ गया, 100 था तो अब कितना हो गया होगा 121, ठीक है, 100 था तो 121 हो गया होगा, ठीक है बिल्कुल। अब हमें क्या निकालना है, ये है एक 2D में, हमें 1D में जाना है, तो 1D में जाने के लिए क्या करेंगे, रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारा जो रेडियस आएगा वो पहले 10 था, उसका 11 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 होता है, इसमें कितने का चेंज है, एक का चेंज किस पे, 10 पे इंटू 100, तो रेडियस में कितना चेंज है, 10% इंक्रीज इन रेडियस। आ रहा है समझ बच्चों। जो देखी तप्पे भाजी नहीं पटी ने खाता साडियां दे पालियां साडे करी कम चला बदियां लाशा कालियां पहला करी दे सुना पे पक्कियां सोल जिथे अड़े दे गाली बोल दिया गोलियां
तो मजाक बहुत हो गया, गाना सुन लिए बहुत देर से हैं। चलो कैसी लगी क्लास ये बताओ सबसे पहले। और पढ़ना है क्या? मन नहीं बना सर, अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा है, मजे आ रहे हैं, और पढ़ना है मतलब। चलो इसमें एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। मजे से पढ़ो बच्चा, टेंशन फ्री हो गए बिल्कुल, सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं है दुनियादारी में। पढ़ो आराम से, माइंड फ्रेश करके सब भूल गए कि हम ही अगले इंस्पेक्टर हैं। हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए 10,000 में से। 10,000 बच्चों को भूलो, 9,999 बच्चों को भूल जाओ, सिर्फ अपना याद रखो कि मैं हूँ सिर्फ, और मुझे एक सीट चाहिए, और मुझे मिलेगी, जरूर मिलेगी, ठीक है? और पक्का मिलेगी, मेहनत करो बस। सबको पता होता है कि मैंने कितनी मेहनत करी है, मुझे मिलनी चाहिए सीट या नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि आप भी सोचो कि आप उस लायक हो या नहीं, आपका माइंड सेट चेंज किया जाता है ये सब पढ़ा के, कि हाँ मैं उस लायक हूँ, मैं कर सकता हूँ। एक साल, पहले साल लेने का, दूसरे साल, फिर तीसरे साल, तो ऐसे होता है, ठीक है? तो चलो ना देखते हैं इसमें 44% से ये बढ़ाया जाता है, ठीक है? तो रेडियस कितना होगा बताओ। ये मैं नहीं कराऊंगा, ये होमवर्क है। क्या ये होमवर्क? और जिसका ये नहीं होगा वो मेरे पास मैसेज कर देना, कमेंट में छोड़ देना, सर ये वाला क्वेश्चन हुआ नहीं, क्वेश्चन 1 फॉर होमवर्क, ठीक है? ये बस कर देना कमेंट में, बता दूंगा अगली वीडियो में कैसे सॉल्व होगा। और करा देता हूँ, चलो एक दो अच्छे क्वेश्चन हो रहा है। ये होमवर्क है, ठीक है? रेडियस हमारा बढ़ जाता है 300% से। कितने से? 300% से। फाइंड द चेंज इन एरिया। एरिया कितने परसेंट से बढ़ेगा ये बताओ। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा ही, ये तो पता ही है सबको कि रेडियस अगर बढ़ रहा है, रेडियस पहले ये था, अब रेडियस ये हो गया, तो ये तो बढ़ेगा ही ना। यूँ थोड़ी है कि ये छोटा हो जाएगा, और रेडियस कम होता है तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है? तो रेडियस 300% से बढ़ा तो एरिया कितने से बढ़ेगा बताओ। सिंपल है, कुछ नहीं, क्या करेंगे, रेडियस इंटू रेडियस से क्या आता है? एरिया, ठीक है? रेडियस 300% से बढ़ा है, 300% को मैं लिखेंगे, मतलब एक थी और 3 और बढ़ गया, तो 1 से 4 हो गया। कभी भी ये मत लिख देना 1:3 हो गया, 1:3 नहीं, ये बढ़ा है, ये इंक्रीमेंट है, एक ओरिजिनल वैल्यू है, ये बढ़ा है, तो 1 से 4 हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1:4, यहाँ भी 1:4, 4 16, 1 1 से 16 हो गया कोई चीज, तो कितनी इंक्रीमेंट आया है? 15 किस पे? 1 पे, इंटू 100, तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट आएगा? 1500%। सिंपल, ऐसे होते हैं क्वेश्चन। इसके 4 ऑप्शन होते हैं ऐसे, 900% इंक्रीज डिक्रीज, 1500% इंक्रीज डिक्रीज, तो 15% इंक्रीज पे टिक कर देते हैं, सही आपके 2 नंबर पक्के, ठीक है? या सोचो सर परसेंटेज के तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का इतना पढ़ा रहे हो आप, चौथी क्लास ले रहे हो। 4 नहीं बेटे, अभी तो 10 क्लास लेंगे, सब कुछ बिल्कुल डीप से करेंगे, बिल्कुल गहराई से, बेसिक टू एडवांस लेवल तक करना है सब कुछ। ये जब तक क्लियर नहीं होगा आगे वाले चैप्टर कुछ क्लियर नहीं होंगे, और सारे बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, ठीक है? जिंदगी के 20-25 साल निकाल चुके हो ना, क्या मिला? कुछ मिला? तो क्या करोगे इतनी जल्दबाजी का? आराम से करेंगे ना, ठीक है? ये सर्कल वाले तो मेरे साथ समझ आ गया होगा आपको। चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। ये एक सर्कल वाले दोबारा सर्कल है, इसका एरिया बढ़ जाता है 32.25% से, तो रेडियस बताओ कितने परसेंट से बढ़ा होगा? बताओ। क्या बताया था? ये हमारी 2D इमेज है, कैसे आती है? रेडियस इंटू रेडियस से आती है, तो ठीक है। एरिया में पता क्या है, पहले हमारा 100 था, अब कितना हो गया? 100 नहीं, इसको लिखो, पहले इसको लिखो, क्योंकि 100 से करोगे तो ये तो पॉइंट में ही रह जाएगा फिर भी। इसको लिखो 32.25, 2 पॉइंट ये हटा दो, यहाँ आ जाएंगे 2 और, ठीक है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1325। कैसे लिखा मैं समझाता हूँ आपको, आप समझ नहीं पाओगे।
हमारे पास ये दिया हुआ है एरिया। एरिया क्या है 100/1, ठीक है। और ये क्या है 1325 है, 3325, 32.25। इसको हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा नीचे 00, ठीक है। ये मान यहाँ चल जाएगा और ये 100 यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10000 और ये 13225। ये किसका होता है, इसको निकालो। ये तो हमें पता है, इसका रूट करेंगे ये तो आ जाएगा 100 का लिख रहा है साफ साफ। अब इसको निकालो ये किसका होता है। तो सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो निकालना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 110 का निकालते हैं। 110 का क्या आएगा 11 करते हैं तो 12100, ये तो इससे भी बड़ा है, तो और आगे चलते हैं। पीछे ये देख लो इसमें क्या है, पीछे में 5 दिया हुआ है, मतलब ये 5 का कुछ है। अगर देखो 112 का निकालेंगे तो पीछे क्या आएगा 4, और 3 का निकालेंगे तो 9, 4 का निकालेंगे तो 16, मतलब 6, 5 का निकालेंगे तो हमें दिख रहा है 5, 25, 5 आ सकता है। तो देखते हैं 115 का निकाल के, तो 115 इंटू 115 करेंगे तो आ जाएगा 1325 आगे तो मतलब 115 करेंगे। रेडियस क्या है, रेडियस नहीं, रेडियस 100 था, 115 होगा, कितने की बढ़ता है 15 की, किसके बेसिस पे 100 के इंटू 100। टोटल इंक्रीमेंट इन द रेडियस 15% इंक्रीज। खत्म क्वेश्चन। आया समझ जी कैसे किया। आज तो बढ़िया क्लास हो गई बच्चों, कितनी देर हुई। ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपका, इतने क्वेश्चन करा दिए आपको इसमें, आपको है ना। और ये है ना तभी याद होंगे, इससे आपको ना स्क्वायर और वो याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, एक से लेके कम से कम, अगर एसएससी करना है ना, इंस्पेक्टर बनना है ना, तो 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद करोगे सारे आज। मतलब आज नहीं, ऐसे कर लो, एक कॉपी बना लो या फिर एक पेज ले लो, एक स्क्वायर लिख लो, क्यूब लिख लो, टेबल लिख लो, 130। ये तीनों चीज बता रहा हूँ आज। ये याद होनी चाहिए, मतलब ऐसे पूछो 23/7 जा, सीधे मुंह पे होना चाहिए सर, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन तीनों को एक पेज पे लिखो, जहाँ बैठ के पढ़ते हो उसमें सामने चिपका दो, आते जाते उसमें नजर मारते रहो। और सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना, याद नहीं करना है, पता क्या करना है, एक याद करना है। पहले दिन 1 का स्क्वायर, 30 दिन दे रहा हूँ आपको याद करने के लिए, 1 दिन नहीं 30 दिन। पहले 1 का स्क्वायर याद करना है, बस पूरे दिन में बोलो 1 का स्क्वायर क्या था, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1, फिर ऐसे अगले दिन दूसरा 2 का स्क्वायर, पूरे दिन बस वही याद रखना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, सबने 4 होता है, 2 का 4, 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब याद रखना है, 2 का क्यूब 8, बस ये 3 चीज याद रखनी है। ऐसे एक दिन में एक टेबल याद करनी है पूरी, एक दिन में क्यूब, एक दिन में स्क्वायर। फिर जैसे आप 15 पहुंच जाओ तो सिर्फ उस दिन 15 का याद रखना है, 16 पहुंच जाओ तो उस दिन सिर्फ 16 का याद करना है, ठीक है। और जैसे आप पहुंच गए 16 का क्यूब तो 4096, 4096 ऐसे है, 4096, 4096 ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो 30 दिन है आपके पास, 30 के 30 पूरे याद होना चाहिए। अगली 30, आज की तारीख है 27 जनवरी, तो 27 फरवरी तक ये सारे याद करने चाहिए। और ये जरूर नहीं है एसएससी में काम है, और भी एग्जाम है, सब में काम आएगी। मेरे हिसाब से ये वाला टॉपिक हमारा जस्ट कंप्लीट भी है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है, क्या अच्छा है ये वाला, ये और कर लो, फिर बस क्लास एंड कर देते हैं। 2 बार बोलते हैं बस, आज लास्ट कर देते हैं। चलो ये और कर लेते हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज इंक्रीज बाय 10%। दोनों चीज 10% से बड़ी है। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज डायगोनल।
कर दोगे? मेरे को लगता है बहुत आसान है ये। इंक्रीज बाय 10 एंड 10 ही कर दे दोनों, हो जाएगा क्वेश्चन बस। क्वेश्चन वो गलत लग रहा है ऐसे, लेकिन मैंने 10% बढ़ेगी, 10 से बड़ी 10। एक सेकंड आया बच्चों, फोन आ रहा है किसी का, चेक करता हूँ। चलो 10 से बढ़ा देते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन, जो भी आएगा पॉइंट्स में आएगा। फोन आ रहा है, एक सेकंड, लास्ट एंड करके उसे एंड कर देता हूँ, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ और रेक्टेंगल इज गिवन एंड डायगोनल निकालना है, तो मतलब ये है हमारे पास एक ये, और अब ये नया, पहले 10 थी, ये थी हमारी वैल्यू, 10% से बढ़ते कोई चीज़ तो क्या होती है 1/10, अब ये बढ़ गया +1 हो गया, तो ये 10 थी टोटल, समझ लो ये 10 था, ये 20 था, समझ लेते हैं इसको, ये 10 सेंटीमीटर था, ये 20 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब ये एक एक से बढ़ गए दोनों चीज, और डायगोनल क्या होता है, ये होता है, ये क्या होता है डायगोनल, ये क्या होता है डायगोनल। ये 10 एक से बढ़ी तो ये क्या होगी 11 सेंटीमीटर, ये एक से बढ़ी तो क्या हो गई, एक से बढ़ेगी 10, और ये 20 एक से बढ़ेगी तो क्या होगी 22 सेंटीमीटर। अब ये कहोगे सर 22 कैसे होगी, बेटा 10% बढ़ा है यार, ऐसी बात कर रहे हो यार तुम भी यार बच्चों वाली, ये करो इसको सॉल्व, क्या है तो 20 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 22, फिर कहोगे सर यार 1 बढ़ा था ये, तो कैसे अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते जा रहे हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 90 डिग्री में बनता है, फॉर्मूला लगाएंगे 22 से क्या आ जाएगा 11/5 और यहाँ पे 10/5। अब हमें पता चल गया हमारा पहले टाइम में इतना था, अब इतना है, तो कितने का चेंज आया, पहले इतना था अब इतना है, इसमें चेंज आया 1 का, 0.5 कट गया क्योंकि, तो 1/10 × 100, 0 से 0 गई 10% इंक्रीज इसमें हुआ है। अब देखो ये सिंपल था, इसमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, बताऊं क्यों, क्योंकि ये हमें लाइन की वैल्यू दी हुई है, ये जो 10% दिया हुआ है किसकी दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है उसमें इस लाइन की वैल्यू 10% से बढ़ती है, इस लाइन की वैल्यू 10% से बढ़ती है। अब इसमें आप कुछ भी बढ़ा लो, जो सिर्फ ये लाइन बढ़ रही है, अगर कोई भी लाइन बढ़ा लो, ये डायगोनल बढ़ा लो, तो ये भी 10 से ही बढ़ेगा, कोई भी क्वेश्चन ले लो, कुछ भी ले लेना, ठीक है। स्क्वायर ले लो, ये 10 से बढ़ रहा है, ये 10 से बढ़ रहा है, तो ये डायगोनल 10 से ही बढ़ेगा। अब जैसे क्यूबॉइड है, ठीक है, ये लेंथ 10 से बढ़ रही है, ब्रेड्थ 10 से बढ़ रही है, तो ये भी 10 से ही बढ़ेगी, ठीक है, आ गया समझ। तो चलो बच्चों एंड यहीं पे करते हैं, आज क्लास लंबी क्लास हो गई है, तो हमेशा ये पढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना, घर में ज़्यादा बाहर मत जाओ, वायरस ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। और अपने नेक्स्ट रीजनिंग की क्लास होगी तो उसको अटेंड कर लेना अच्छी तरह, वो कैब की क्लास है उनको भी अटेंड कर लिया करो, 15-15 मिनट के, इतना टाइम वैसे वेस्ट कर देते हो गेम खेलने में या कुछ भी, 15-15 मिनट के उसके नोट्स बनाओ, अटेंड करो। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।